NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां कच्छ के वाडिया गांव में किसानों के खेत में अडानी कंपनी की दादागिरी आई सामने। पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया। अडानी कंपनी ने पुलिस प्रोटेक्शन साथ रखकर किसानों और महिलाओं को हिरासत में लिया। किसानों और महिलाओं को हिरासत में ले जाने से किसानों में रोष फैला। किसान खेत में अडानी कंपनी बिजली लाइन की कामगिर करने के लिए किसान खेत में किसानों को कुछ मुआवजा भी नहीं, कंपनी किसानों को डराकर खेत में कामगिरी कर रही है। अडानी कंपनी ने पुलिस प्रोटेक्शन रखकर किसानों को डरा रही है। बड़ी संख्या में कंपनी के कर्मचारी पुलिस के साथ लेकर खेत में किसानों को हिरासत में लिया और महिला किसानों को भी उठाकर पुलिस ने हिरासत में ले गई। इस वजह से किसानों में रोष फैला। एनटीवी टाइम के लिए कच्छ गुजरात से संवाददाता राणा अहिर की रिपोर्ट। नमस्कार शिवजी भाई। नमस्कार नमस्कार। वाडिया गांव में जो किसानों को जो कंपनी अडानी कंपनी जो वीज लाइन का काम कर रही है, वहाँ महिला और खेडूतों के साथ कुछ घर्षण हुआ है और महिला को उठा के पुलिस ने हिरासत में लिया। आपका ऑडियो भी हमें व्हाट्सएप में सुना है, तो उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो जो अभी अडानी कंपनी वाडिया गांव में बचाव तालुके के तहसील में बचाव तहसील में जो अभी वीज लाइन निकाल रही है, वो किसानों को कोई मुआवजा देना के नहीं दिया है। अच्छा, ऐसे दादागिरी कर और मैं तो आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूँ कि हमारी बहन दीकरियां वो हमारे खेत में भी सेफ नहीं है। हमारी बहन दीकरियों के साथ जो पुलिस और कंपनी दादागिरी कर रही है, वो बहुत निंदनीय बाबत है। इससे ज्यादा निंदनीय कुछ होता नहीं है। जी। भारत देश है वही एक किसानों के कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों के साथ जो कंपनी दादागिरी एक भी रुपये का मुआवजा दिया नहीं है। लेकिन कच्छ के कलेक्टर ऐसे डीएम वो पूरा हुक्म कर देता है। वो अडानी, मेरे को ऐसा लगता है, मैं आपके माध्यम से सरकार को गुजारिश करता हूँ कि कंपनी वो इतनी दादागिरी कर रही है कि किसानों का कुछ है ही नहीं। किसान का जो खेत में से वीज लाइन पसार हो रही है, वहाँ किसानों को कहाँ भी विश्वास में नहीं लेते हैं, किसानों को पूछते भी नहीं है, एक रुपये का मुआवजा नहीं दिया है। ऐसे कलेक्टर डीएम, कच्छ के डीएम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हुक्म करते हैं, वो मेरे को भी पता नहीं है। वो भारतीय किसान संघ कच्छ जिला उसको निंदा करता है और सरकार से मैं गुजारिश करता हूं कि जो किसानों के साथ हो रहा है वो सही नहीं है। लेकिन मैं पुरानी जो आपको सरकार को बात याद कराना चाहता हूं, 87-88 में जब किसान आंदोलन हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, जो कांग्रेस के सरकार ने 19 किसानों के गोली चलाई, वो शहीद हुआ। वो अभी सरकार में वापस नहीं आई है। वो दिन जो आप जो ऐसा करेंगे तो वो दिन अभी दूर नहीं है। इसलिए मैं आपका माध्यम से डीएम, पुलिस और सरकार से गुजारिश करता हूँ, चुटाइला एमएलए है, एमपी है, पूरे को मैं कहना चाहता हूँ कि ये हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। वो इसलिए इसको किसानों को पूरा मुआवजा, किसान वो जाने के मना नहीं बोल रहा है, लाइन निकालने का मना नहीं बोल रहा है। किसान को उसका दाम है, उसको दाम पूरा मिलना चाहिए। वो बाजार कीमत से मिल रहा है, वो मांग रहे हैं। किसान दूसरा कुछ नहीं मांग रहे। 5 एकड़ के एक टुकड़ा होता है खेत का, उसमें से वीज लाइन पसार होती है तो पूरा खेत की कीमत भी कम हो जाती है। उसमें किसान काम भी नहीं कर सकता है, उसका वायरस आता है। दर चौमासे की अंदर उसका उसमें करंट आ रहा है, किसान खेत में जाते हैं, वो डरते हैं, कोई भी उसमें मजदूर भी नहीं जा रहा है। ऐसी परिस्थिति है। आपका माध्यम से मैं सरकार और तंत्र को गुजारिश करता हूँ कि तात्कालिक ऐसी कंपनियों के लगाम लगाए। अभी किसानों ने पहले धरना किया था, बाद में भारतीय किसान संघ और कंपनी से कोई बात हुआ कोई मुआवजा के लिए? नहीं, कोई बात नहीं हुई है। कंपनी के वो डीएम से भी बात हुई थी जी, और सरकार से भी बात चल रही है। बीच में कंपनियों को डीएम कैसे पुलिस प्रोटेक्शन दे देता है वो मेरे को भी पता नहीं है। मैं आपका माध्यम से डीएम को भी बोलता हूँ कि ऐसा प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए। और एक बात अपना माध्यम से मैं तंत्र को और कहना चाहता हूँ, पुलिस तंत्र को भी कहना चाहता हूँ, पूर्व एसपी को भी बोलना चाहता हूँ कि किसानों ने भी प्रोटेक्शन मांगा था, तो किसानों को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, कंपनियों के कैसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अपने माध्यम से मैं भारतीय किसान संघ की ओर से बोल रहा हूं कि ये सही नहीं हो रहा है। जो इसमें ठीक नहीं होगा तो अगले दिन
जो आगे का दिन है वो दिनों में बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। ऐसी परिस्थिति निर्माण हो चुकी है। किसानों का पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक किसान संघ बैठने वाला नहीं है। अभी कितना किसानों को हिरासत में लिया, महिलाओं को कुछ आप आज बताएंगे? मैं तो अभी बाहर हूँ, पर आज मेरे को जो जानकारी मिली है, कितनी लेडीजों को साथ जो किया है, 4-5 लेडीज है और 8-10 किसान है, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है, लाठीचार्ज भी किया है। एक महिला को, किसान महिला को, वो पूरा उसके बहुत उससे साथ लाठीचार्ज किया है। जी उसकी हालत भी ठीक नहीं है अभी, ऐसा मेरे को अभी जानने का मिला है। पर ये हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, सरकार के लिए भी सही नहीं हो रहा है, तंत्र के लिए सही नहीं रही है। और जो एमएलए है कच्छ का और एमपी है, वो पूरा भाजपा को मैं बोलता हूँ कि ये जी। इसके लिए आपको नहीं बैठाया है, जो किसानों की हत्या करने के लिए। अच्छा, अब भारतीय किसान संघ की क्या लड़ाई रहेगा अगर मुआवजा नहीं दिया जाएगा और ये सब बार बार और तंत्र और पुलिस को साथ लेकर कंपनी ऐसा करेगी, मैं तो अब क्या मैं रहेगा आपका आपकी रणनीति? मैं आपकी माध्यम से भारतीय किसान संघ का जो रणनीति है, वो रणनीति वो रहेगा, जो किसानों का पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक भारतीय किसान संघ घर पे नहीं बैठेगा। जो करना पड़ेगा, रास्ता रोको आंदोलन करना पड़े, जो समझ लो कि पूरा चक्का जाम करना पड़े, तंत्र के सामने करना पड़े। और अभी मैं आपका माध्यम से बोलता हूँ जी कि वो भी एमएलए एमपी का जो भाजपा का जो कार्यक्रम होगा, उसका भी जो उसमें ठीक मैं मानता हूँ, ऐसा हमारे को न करना पड़े, जी किसानों को रोड पर नहीं न लाना पड़े। जो लाना पड़ेगा तो उसके कार्यक्रम में भी हम वो होबाड़ा होगा। वो एक गांव में भी नहीं जा सकते। मैं और से आपके पूर्व भारतीय किसान संघ प्रमुख के नाते बोलता हूँ कि कोई भी हिसाब से किसानों को जो मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक भारतीय किसान संघ बैठने वाला नहीं है। ओके, आभार सीजी भाई, एनडीटीवी थैंक टाइम यू, से बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।